नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है वार्षिक भविष्यफल, आर्थिक तथा जनरल भविष्यफल। हर लगन के ऊपर बात करते हैं। अब मैं आपके साथ तुला लगन के ऊपर वर्ष 2022 का आर्थिक भविष्यफल क्या होगा, इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका तुला लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष और स्थान तथा महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन पे इस प्रकार का चित्र आएगा। बीच के खाने में यदि 7 नंबर तुला या लिब्रा लिखा हुआ तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। तुला लगन का आर्थिक भविष्य फल 2022 की बात करते हैं तो यह है वर्ष 2022 अत्यधिक विचित्र प्रकार का वर्ष सिद्ध होने जा रहा है सभी के लिए। इस वर्ष के प्रभाव से हर मानव के जीवन की दिशा और दशा बदलने जा रही है। वर्ष 2022 में अप्रैल माह में 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ ही केतु का भी होगा। पूरे वर्ष ये इसी में रहेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तथा 29 अप्रैल को शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग 180 वर्ष पहले इस प्रकार की ग्रह स्थिति का परिवर्तन होने की संभावना थी। लगभग 20 दिन में तीनों ग्रहों का बदलना, और अब आने वाले 180 वर्ष में भी इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण अप्रैल माह में होने वाला नहीं है। कार्मिक ग्रह हैं तीनों, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी जातक के जीवन में दोबारा ये ग्रह स्थिति नहीं आएगी। महत्वपूर्ण बात यह है, राहु, बृहस्पति, शनि तीनों ही धीमी गति से चलने वाले कार्मिक ग्रह हैं तथा इनका एक माह में राशि बदलना आपके भाग्य और आपके कर्म, स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपके व्यवसाय, व्यक्ति के जीवन, हर प्रकार की दशा को बदलने की दिशा में ग्रह जा रहे हैं। तुला लगन में धन का मुख्य ग्रह मंगल और राहु का मुख्य ग्रह सूर्य है। अतः इन दोनों का प्रभाव और इन दोनों का सामंजस्य राहु, बृहस्पति एवं शुक्र के साथ कैसा होने जा रहा है, इसके ऊपर ही वर्ष का आर्थिक भविष्यफल देखा जा सकता है। जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक गुरु कुंभ राशि में तुला लगन में पंचम भाव में भ्रमण करके एकादश भाव और भाग्य भाव और लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे। यह सभी दृष्टियां शुभ होने से तो लाभ बना रहेगा और भाग्य के मौके भी मिलते रहेंगे और आपका काम धंधा चलता रहेगा। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपका मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका, आपके स्वास्थ्य इत्यादि सभी शुभ रहेगा। 13 अप्रैल से 12 जुलाई तक गुरु छठे भाव अपनी मीन राशि में भ्रमण करेंगे। इनकी दृष्टि दशम, व्यय और धन स्थान तीनों पर पड़ने से खर्चे और आय का संतुलन लगातार बना रहेगा। नौकरी अथवा व्यवसाय में दोनों में ही धन आता रहेगा। द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से खर्चों पर नियंत्रण, रुके धन का आना और आपकी आमद का बढ़ना, आपका आय का बढ़ना, यह होगा विशेष करके 1 जनवरी से लेकर और 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के उपरांत शनि वक्री होकर चतुर्थ भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में चल रहे गुरु पर अपनी दृष्टि डालेंगे। अतः अव्यवस्था यानी मिसमैनेजमेंट, विभिन्न कानूनी, बैंक, टैक्स विभागों, विदेशी मुद्रा जुड़े इत्यादि कामों में और गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि आने से इन सभी के कारण कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव डालती रही, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर भी होगी और शनि की दृष्टि गुरु पर होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अव्यवस्था, कानूनी, बैंक, टैक्स, विदेशी मुद्रा जुड़े जो आपके क्षेत्र हैं, सभी के ऊपर कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव 12 जुलाई से 31 दिसंबर में पड़ता रहेगा, जब मीन में बृहस्पति चलेंगे। विशेष करके 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य तथा धन पर कुछ विपरीत प्रभाव 25 अक्टूबर को भी होने वाले सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण के कारण होगा। 30 सितंबर से 5 नवंबर, 25 अक्टूबर से 8 नवंबर के ग्रहणों के बीच में आपके धन के ऊपर कुछ न कुछ ग्रहणों के असर होंगे, आपको धन की हानि हो सकती है। कुछ समय ऐसे हैं जिसमें स्वास्थ्य
मिसमैनेजमेंट, दुर्भाग्यवश लेबर की समस्याओं या सरकारी कारणों में धन की कमी हो सकती है। ये कुछ ऐसे समय होते हैं जिसमें कोई भी संस्कार जो होते हैं वर्जित होते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गाड़ी का खरीदना, घर का खरीदना और बिजनेस का आरंभ करना। तो ये कुछ संस्कार वर्जित होते हैं जिसके कारण आपको धन की कमी हो जाती है। तो ये क्या तारीख हैं जिसमें संस्कार वर्जित होंगे? 5 से 12 जनवरी तथा 24 फरवरी से 26 मार्च। इनमें ये तारा डूबना कहते हैं, इससे संस्कार वर्जित होंगे। 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य इसके अतिरिक्त जैसे मैंने अभी बोला 30 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में भी शुक्र अस्त होने से सभी संस्कार वर्जित होंगे। अब वर्ष के आरंभ में कुछ तारीखें इस प्रकार आ रही हैं। उस 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य शनि अस्त होंगे। कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, लोहा, प्रॉपर्टी, सीमेंट, ठेकेदारी, रेलवे इत्यादि क्षेत्रों में, कोयले के क्षेत्र में, पेट्रोल, मिट्टी के तेल के क्षेत्र में अचानक व्यापार की अस्थिरता से धन की कमी हो सकती है। हानि अथवा खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे कुछ महीने जिसमें धन की व्यय तथा आवागमन महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या है ये तारीखें? 1 जनवरी से 16 जनवरी मंगल की स्थिति उत्तम होने से शेयर मार्केट या अन्य किसी भी कारण से अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। यदि शुक्र हस्त है तो भी धन प्राप्ति के थोड़े योग बने रहेंगे। 16 जनवरी से 16 फरवरी में यदि कोई भी तनाव हो सकते हैं तो भी विभिन्न क्षेत्रों में धन प्राप्ति के लिए समय उत्तम हो, क्योंकि मंगल इस समय तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 7 फरवरी से 7 अप्रैल के मंगल की जो स्थिति है मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इस समय आपकी धन स्थिति उत्तम रहेगी। 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य आपको आत्मविश्वास, शक्ति एवं परिश्रम से अधिक धन प्राप्ति होगी। किराए में वृद्धि होना, संपत्ति खरीद प्रयुक्त होना या नई संपत्तियों को खरीदने के लिए धन प्राप्त होना, इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। 18 मई से 27 जून के मध्य मंगल मीन राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। गुरु इनके साथ होंगे तो अत्यधिक शुभ संकेत, धन प्राप्ति, आयात निर्यात, विदेश से रुके धन की प्राप्ति, इनकम टैक्स रिफंड, जमीन फसलों की बिकवाली से, चिकित्सा क्षेत्र से शुभ धन प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं। परंतु 1 मई और 16 मई को जो 2 ग्रहण होंगे, जो ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण है, इनके कारण अचानक आर्थिक अस्थिरता ग्रहण से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद हो सकती है, जिसमें धन की हानि, दुर्घटना, चोरी इत्यादि कुछ कारण बन सकते हैं। इसलिए ग्रहण से 1-2 दिन पहले या बाद में कोई भी बड़े आर्थिक निर्णय ना लें। 28 जून से 10 अगस्त के मध्य धन की स्थिति उत्तम है। बहुत जल्दबाजी से व्यय निवेश के निर्णय लेने से लाभ के स्थान पे हानि हो सकती है। चोरी, अग्नि, दुर्घटना, इससे भी हानि हो सकती है। अचानक खर्चा सामने आ सकता है। 11 अगस्त से 16 अक्टूबर के मध्य विदेशी अथवा पैतृक स्रोतों से भी धन लाभ के संकेत हैं। मंगल के क्षेत्रों से जैसे भूमि हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, फौज पुलिस हुआ, तांबा हुआ, गुड़ का व्यापार हुआ, इन क्षेत्रों से विशेष करके धन प्राप्ति के योग है। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य मंगल का मिथुन राशि में भ्रमण होगा, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद और शुभ ग्रह स्थिति के कारण अथवा भाग्य के प्रताप से धन देने वाला समय होगा। 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य मंगल वक्री होंगे और वृषभ राशि में चले आएंगे। तो कोई भी दूरगामी अथवा दीर्घकालीन दृष्टि से धन के लेन देन अथवा व्यापार या नए व्यापार का किसी को धन उधार देने का या इन्वेस्ट करने का शुभ समय नहीं होगा। इस समय में यथास्थिति बनाए रखना शुभ रहेगा। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण और 8 नंबर के चंद्र ग्रहण से अचानक शेयर मार्केट, सट्टे, खेलों के सट्टे या अवांछित आर्थिक कार्यशैली से अचानक धन हानि हो सकती है। धन हेतु वर्ष 2022 में क्या उपाय तुला लग्न के लिए किए जा सकते हैं, वो इस प्रकार है। हनुमान चालीसा 3 बार रोज करना, सुंदर कांड का पाठ और भक्ति के एक स्वरूप अन्नपूर्णा का, भगवती दुर्गा के एक स्वरूप अन्नपूर्णा का मंत्र जाप इत्यादि करते रहने से यथाशक्ति धन प्राप्ति रहेगी। भक्ति श्री विद्या जो लक्ष्मी का रूप है, उनके श्री विद्या अथवा लक्ष्मी के किसी भी रूप का मंत्र जाप करने से धन प्राप्ति होती है। जैसे एक मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, इससे धन की प्राप्ति होती है। अपने घर के मंदिर में दक्षिणवर्ती शंख, स्फटिक अथवा अष्ट धातु के श्रीयंत्र इत्यादि का रखना
और इनकी स्थापना करने से तथा लक्ष्मी, गणेश और दुर्गा की स्थापना करने से, सरस्वती भी इनके साथ हो तो और अच्छा रहेगा। स्थापना करने से इनका इत्र से नियमित अभिषेक और पूजन करने से आपको लाभ होगा। श्री यंत्र का पूजन जो है हमेशा इत्र से करें तो आप नॉन अल्कोहलिक यानी गुलाब जल से तो आपको लाभ होगा। लाभ बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम तथा श्री सूक्त का पाठ भी लाभकारी रह सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े भगवान कृष्ण के मंत्रों ओम नमः भगवते वासुदेवाय की 3 माला मंत्र जाप स्फटिक अथवा रुद्राक्ष माला करने से लाभ प्राप्त होगा। तुला लगन के लिए डायमंड अथवा सफ़ेद पुखराज, पन्ना तथा मूंगा धारण करके लाभ बढ़ाया जा सकता है, परंतु बढ़ाया जा सकता है यदि आप इन्हें धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरकांड का पाठ तथा हनुमान चालीसा करना साथ साथ आवश्यक होगा। यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा साथ साथ मूंगे के अच्छा रहेगा। यदि आपका लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, कोयला, सरसों के तेल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बिजनेस, तो आपको शनि मंत्रों का जाप करते हुए नीलम पन्ना और हीरा धारण कर सकते हैं और रोज़ मंगल ग्रह के बीज मंत्रों की 5 माला का जाप कर सकते हैं। नीलम के साथ मूंगा धारण करने थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।